आलिया अमीर बाप की बिगड़ी औलाद होती है। आलिया अपनी सहेलियों के साथ खूब ऐशो आराम से रहती है। आलिया रातों दिन अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करती थी, पर आलिया को राज नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। जितनी अमीर आलिया होती है, राज इतना अमीर नहीं होता। राज की एक सरकारी जॉब होती है, वे उससे अपने घर का खर्चा चलाता था। राज और आलिया की शादी को 3 महीने हो गए थे। जो आलिया अपने मैके में करती थी, वे अब नहीं करती थी। आलिया की ये आदत छूट जाती है। आलिया अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है। एक दिन आलिया की दोनों सहेली आती हैं और आलिया से बोलती हैं, यार आलिया, जब से तेरी शादी हुई है तू तो हमें भूल ही गई है। शादी से पहले तू कितने मज़े लेती थी, रातों रात अपने पार्टी करते थे। अब तो तू ये सब भूल ही गई है। हाँ निम्मी, तू सही बोल रही है, आलिया बहुत बदल गई है। और भला ये बदलेगी क्यों नहीं, ये एक गरीब घर में आई है। इसने अपने सारे शौक़ पूरे तो अपने बाप के पैसों से किए हैं। अब इसके पति की इतनी आमदनी नहीं है जो ये दिन रात पार्टी करे। आलिया तो बहुत बदल गई है। और हम देखो, हम तो शादी से पहले भी ऐसी थे और शादी के बाद भी ऐसी हैं। हमारे पति अपने ऑफिस में रहते हैं और हम अपनी मज़ों से पार्टी करते हैं। उन्हें कोई पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। निम्मी और काजल की ये बात सुनकर आलिया का पहले वाला जोश आ जाता है और वे बोलती है, अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बदली। जैसे मेरा शौक़ पहले से था, मेरा शौक़ आज भी है। और तुम क्यों बोल रही हो, बस मेरी शादी अभी हुई है, इसलिए मैंने ये सारे काम छोड़ दिए हैं। अब तुम लोग आ गए हो तो दिन रात पार्टियाँ करेंगे। आलिया और आलिया की दोस्तें खूब बहुत सारी बातें करती हैं। आलिया और आलिया की दोस्त खूब बातें करती हैं, पर उनकी दोस्तों का आना सावित्री को अच्छा नहीं लगता। यार आलिया, बहुत भूख लग रही है और बारिश का भी मौसम हो रहा है। क्यों ना तू गरम गरम पकोड़े बनवा दे और चाय भी। अरे आलिया, कैसे बनवा के देगी? हम आए हैं, हमने तो इसके घर में कोई नौकरानी नहीं देखी। अरे काजल, तू कैसी बातें कर रही है? नौकरानी ना सही, इसकी सास है तो वो बना के देंगी। फिर आलिया अपनी सास से पकोड़े और चाय को बोलती है। सावित्री पकोड़े बनाती है और चाय बनाकर दे आती है। आलिया की सहेलियां मौज मस्ती करके चली जाती हैं। सावित्री आलिया की दोस्तों की बातें बताती है। तभी आलिया आ जाती है। आलिया, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम इन दोस्तों से अब रखना बंद कर दो, इनकी आदत अच्छी नहीं है। माँ जी मेरे खिलाफ़ तुम्हें भड़काएंगी, पता नहीं क्या क्या झूठी बातें लगा के दी हैं। मेरी दोस्त ऐसी नहीं है, हम तो पहले से ही पार्टियाँ करते हैं और हम साथ में रहते हैं। आलिया, पहले की बात पहले गई, अब तुम्हें अपना घर देखना है। हम लोग तुम्हें मना कर रहे हैं, तुम्हारी भलाई के लिए मना कर रहे हैं। उनकी आदत तो मुझे भी सही नहीं लगती। वो ना अपना घर बना पाएंगी और ना दूसरों का घर बनवा पाएंगी, बस वो घर तोड़ने वाली हैं। और हाँ, मैं कुछ नहीं जानती, मेरी दोस्तों को कोई बुरा ना कहे। और माँ जी से कह देना ये मेरी दोस्तों पे नज़र ना रखें। जो मैं करती हूँ सही करती हूँ, और जो मेरे पहले से शौक़ थे वो मैं अब करूँगी। आलिया ये बोलकर चली जाती है, पर आलिया की ये आदत बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। आलिया की दोनों सहेलियाँ रोज़ आती थी और सावित्री को परेशान किया करती थी। एक दिन राज किसी काम से बाहर गया था। रात में दोनों सास बहू अकेली होती हैं। अचानक से आलिया की दोनों सहेलियाँ आ जाती हैं और आलिया बोलती है, निम्मी, काजल, तुम इतनी रात में क्या कर रही हो? यहाँ क्यों आई हो? अरे आलिया यार, परेशान न हो, हमें पता चला है आज राज कहीं काम से बाहर गए हैं, तू घर में अकेली है, इसलिए हम दोनों तेरे पास आ गए। अब हम तीनों रात को पार्टी करेंगे। हाँ, तुमने ये तो बहुत अच्छा करा, मैं घर में अकेली हो गई थी। तुम दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया, तुम अचानक से आ गई इसलिए मैं डर ही गई।
वे तीनों सहेलियां खूब बहुत सारी बातें करती हैं और पार्टी करती हैं। तभी काजल आलिया से बोलती है, आलिया तेरी नौकरानी कहाँ गई? उनसे गर्मा गर्म पकोड़े बनवा दे। उनके हाथ के पकोड़े तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। हाँ काजल अभी रुको, मैं अभी पकोड़े को बोलती हूँ। आलिया अपनी सास से पकोड़ों को बोलती है। आलिया की सास सावित्री उन दोनों के लिए पकोड़े ले आती हैं। तभी निम्मी बोलती है, अरे आंटी जी तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तुम जैसी नौकरानी की ज़रूरत है। मेरे किचन को तुम संभाल लेना और मैं पैसे भी अच्छे दूँगी। दिन में यहाँ का काम कर लिया और रात में मेरे घर काम करने आ जाया करो। अरे नहीं बेटी, मैं किसी के घर काम नहीं करती। ये मेरा अपना घर है, इसलिए मैं अपने घर में सारा काम कर लेती हूँ, वरना मेरी इतनी उम्र कहाँ है जो कि मैं दूसरों के घर काम करूँ। और मेरा बेटा कभी मुझसे काम नहीं करवाएगा। देखो मैं तुमसे एक बात बोलती हूँ, तुम दिन में आलिया से मिलने आ जाया करो, पर तुम्हारा रात में यहाँ आना अच्छा नहीं है। ओए बुढ़िया, हमें ना समझा, हम खुद जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। यार आलिया, इस बुढ़िया को यहाँ से भगाना। इस बुढ़िया की सूरत भी बहुत बुरी लगने लगती है मुझे जब ये मेरे सामने आती है। आलिया बेचारी क्या बोलती, आलिया को तो उन दोनों ने नशा दे दिया था। वे बेहोश हो जाती है और वो दोनों अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन आलिया देखती है आलिया की दोनों सहेली आती हैं और साथ में एक पुलिस वाला भी होता है। इंस्पेक्टर साहब, इसे ही पकड़ो, इसने मेरे गले का सेट चुराया है। इसने हमें रात में फ़ोन करके अपने घर बुलाया था ताकि ये हमारा गले का सेट चुरा सके। अरे काजल, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, क्या बोल रही हो? मैं क्यों चोरी करूँगी? इंस्पेक्टर साहब, इसकी कुछ मत सुनना, ये गरीब है और इसके पास इतना सोना चांदी नहीं है, इसलिए मेरे गले का सेट इसने ही चुराया है। काजल और निम्मी की बात सुनकर आलिया बहुत हैरत में हो जाती है। आलिया को यकीन नहीं आता, ये सारा इल्ज़ाम उसकी दोस्तें लगा रही थीं। आलिया अब पूरी तरीके से डर जाती है। जैसे पुलिस वाले उसके कमरे में जाते हैं, वो सेट उसके बेड पे ही रखा था। अब पुलिस को एक सबूत भी मिल जाता है। तभी आलिया की सास सावित्री बोलती है, रुको इंस्पेक्टर जी, मेरी बहू बेगुनाहगार है और ये दोनों मेरी बहू पे गलत इल्ज़ाम लगा रही हैं। रात को ये दोनों खुद आई थी, मेरी बहू ने फ़ोन नहीं किया था, हम दोनों तो सो गए थे। मेरी बहू आलिया बेहोश हो गई थी तो ये दोनों बातें कर रही थीं, तभी मैंने इनकी वीडियो बना ली और इनकी आदत और इनके पैर तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैं इनकी जासूसी कर रही थी। इनको लग रहा था मैं सो रही थी, पर मैं सो नहीं रही थी। इंस्पेक्टर वो वीडियो देख लेते हैं और आलिया को छोड़ देते हैं। आलिया को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है। वे आलिया रोने लगती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, आप लोगों ने कितना समझाया कि ये दोनों दोस्त अच्छी नहीं हैं, पर मैंने तुम्हारी नहीं सुनी। मैंने ये सारे काम तो छोड़ दिए थे, फिर न जाने इन लोगों ने मुझे चढ़ा बढ़ा के वही काम करना सिखा दिया। अब आप लोगों से वादा करती हूँ, अब मैं ये काम कभी नहीं करूँगी। मैं अपने घर पे ध्यान दूँगी। अब आलिया अपनी दोस्तों से बिल्कुल नहीं रखती। आलिया अपने घर में सब लोगों के साथ खुश रहती है और अपने पूरे घर का काम करती है।